हाथ जोड़े की बात है, हमारे भैया के बदले हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बेवा कर दी, हमारे बच्चे बहन के भाई जड़ गए। हमारे लिए तो यही वो सब कुछ है कि हमें वे मुजरिम चाहिए। मेरा भाई बेगुनाह जड़ाए हो गए हो, मेरे भाई बेसबूत मार हो गए, मेरे भाई पे कोई चीज़ लिखड़ी हो, कोई कट्टा कुछ भी, ये जिंदे में आग लगाई हो बता रहे। आज हमारा ऐसा हाल होता है, हम गायन के व्यापार, मेरे भाई को कोई कनेक्शन नहीं है इस चीज़ से। उसी आदमी ने जिसने मेरे भाई जड़ाए वो हमें चाहिए। जब सबर आएगा हम ऐसे करके दिखाएंगे जैसे मेरे भैया बेगुनाह तड़पा तड़पा के मारो। मैं इस वक्त राजस्थान के भरतपुर इलाके के घाट मीका में मौजूद हूँ। ये वही घर है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। नासिर नाम के जिस लड़के के साथ ये दरिंदगी हुई और नासिर और जुनैद को जिस बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, ये उन्हीं का गांव है। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि नासिर और जुनैद, इन दोनों लड़कों की हत्या का जो आरोप है वो मोनू मानेसर पर है। वो बजरंग दल का मोनू मानेसर कि जिसके खुलेआम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ऐसे ऐसे वीडियोज़ हैं कि जिनको आप देखकर समझ जाएंगे कि आखिर आतंकी और बदमाशी, ये तमाम चीज़ें किस तरह से खुलेआम मोनू मानेसर के ज़रिए की जा रही थी गौरक्षा के नाम पर। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं, किसी तरह की कोई लगाम नहीं लगाई गई। और वो लगाम ना लगाया जाना आज इस हद तक पहुंच गया कि 2 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें ज़िंदा जला दिया गया। और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। परिवार का कहना है कि मोनू मानेसर जो कि बजरंग दल का है और जो खुलेआम हथियार लहराता है, गाय के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतारता है, मुस्लिम नौजवानों को, उसकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। पुलिस से यही डिमांड की जा रही है। मैं तमाम हकीकतें जानने के लिए उसी गांव में पहुंचा हूं। सबसे पहले आपको मैं घर दिखाना चाहता हूं जहां नासिर रहा करते थे। ये नासिर का घर है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये नासिर के बड़े भाई जिनके साथ नासिर ज़िंदगी गुजारते थे, नासिर रहते थे, यही वो घर है कि जहां नासिर रहा करते थे। नासिर का अपना कोई घर नहीं है अभी, क्योंकि नासिर के पास जिस जगह ज़मीन है और जहां उनका घर बनना है, मैं वो भी आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि नासिर पहले कहां रहा करते थे। अब परिवार का बुरा हाल है। लगातार जो ख़बरें सामने आ रही हैं इस इलाके से, उसमें सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि एक नौजवान को खो देना परिवार के लिए कितना बड़ा सदमा है। नासिर की बहन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम। अच्छा, ये पूरी घटना जो हुई है इस पर मैं ज़्यादा कुछ तो आपसे नहीं पूछूंगा, बस मुझे ये बताइए कि जैसे ही ये ख़बर आपको मिली उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, उसके बाद कैसे आप लोगों तक ये सारा मामला पहुंचा, किसके ज़रिए आपको पता चला कि ऐसा हो गया आपके भाई के साथ? हमें यूँ पता लगा भैया कैसे ऐसे हैं, किसी के साथ लड़का के साथ गया मेरे भाई गाँव हमारे मोहल्ले के, तो वे गए ससुराल गए कहाँ, तो वे उसके साथ वे भी चले गए। वे ऐसे सीधे है, जो भी कोई उससे कहे वो उसके साथ चले जावे। तो रात में जब वे कई की खबर आई तो वे यूँ कही कि ऐसे ऐसे नासिर हूँ पकड़ो गए फिरोज पर, उठा लिए कहने। तो भैया हमें न्यू के लिए आ जाएंगा। फिर ऐसे ही ढूंढते रहे। फिर फिरोज पर भी आए, तो फिरोज पर दोनों बच्चे आए हैं। तो एक उनने जब फिलहाल उन्हें कह रहे कि एक तो मार रखो और एक जिंदा बैठा रखो, तो उनने जिनने करे हैं फ़ोन करे हैं, जिनने किडनैप करे हैं, तो उनने वो जब तक जिंदा हो मारो ना हो, फिर वहाँ के पीछे उनने सबूत पिटाने के पीछे फिर वो ले गए। फिर उनने कहाँ मारो है, जिंदे में आग लगाई है, जिंदे में आग लगाई, वो बता रहे जिंदे में आग लगाई। जो आग लगी ही वहाँ कहीं शादी ही, उन्हें समझे कोई ब्याह के भटका, तो ना गाड़ी में शीशा बंद करके तो बांध दिए। किस काम से गए थे घर से? ससुराल गए, उस छोरे के लड़का के साथ गए वे। ये कहा जा रहा है कि वो गाय ले जा रहे थे, वो गाय काट रहे थे। नहीं, मेरे बाप दादा ने करे ना, मेरे भैया ने करे ना, पूरा गांव या चीज का कुछ भी, सब में सीधा और पास के गांवन में, पूरी गांव में आप पता कर सके मेरे कोई से भैया मजदूरी सिवा अगर कोई भी गाय के आज तक, आज हमारा ऐसा हाल होता है हम गायन के व्यापार, कोई मतलब ना सीधा साधा कोई भी इस बात का सबूत दे दे कि मेरे भैया इस काम को कर, तो
आप इसकी पूरी वो करना। मेरे भैया को कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ मेरे भलाई को जैसे ससुराल को दोस्त ससुराल के लिखड़ो। तो आप ले जाओ के लिए मेरे साथ चल दे। अब किसने मैं अभी बताया जा रहा है, बताइए, आप बताइए पहले। तो यूँ ही है भाई साहब, मेरे भाई को कोई कनेक्शन नहीं है इस चीज़ से, कोई दिन को हो। तो फिर उनके साथ मेरा भाई बेगुनाह जलाए हो गए हो, मेरे भाई बेसबूत मार हो गए, मेरे भाई पे कोई चीज़ लिखड़ी हो, कोई कट्टा कुछ भी, मेरा भाई जिंदगी में अगर सबूत के तौर पे उसने जो वारदात उसके साथ देखे वो जान से मार दिया। तो मेरे भाई इसलिए मारा गया कि इसको सबूत मिटा दो, ये ताकि गांव में बताओ नहीं, सब समझ में आ गए है। जब वो जिंदगी में आग लगानो, किसके घर उजाड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। आज इंसाफ चाहिए हमें, किसी को कुछ नहीं चाहिए, हमें खून के बदले खून दे दो भैया। हाथ जोड़े की बात है, हमारे भैया के बदले हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बेवा कर दी, हमारे बच्चे बहन के भाई जड़ गए, हमारे लिए तो यही वो सब कुछ है कि हमें वे मुजरिम चाहिए। मानेसर नाम के एक शख्स का इसमें पूरा नाम लिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है और उसके ज़रिए ये पूरी घटना अंजाम दी गई है। नहीं, आप क्या चाहते हैं इसमें? हम इंसाफ चाहते हैं। जिस तरीक़ा से मेरे भाई मारे गए जला के जिंदे, हमें मुजरिम और इंसाफ चाहिए। हमें उसी आदमी ने जिसने मेरे भाई जलाए वो हमें चाहिए, सबूत चाहिए हमें, उनने ला के दो हम भी, ताकि हमारा उनको इंसाफ चाहिए। उनके साथ भी हमें जब सबर आएगा तो हम ऐसे करके दिखाएंगे जैसे मेरे भैया बेगुनाह तड़पा के मारो भैया, ऐसे हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ ना चाहिए। आपका क्या नाम है? आप उनकी क्या लगती हैं? नासिर चाची। चाची। हाँ। नासिर को आप बचपन से ही जानती होंगी? जानते हम पर पहाड़ों से। क्या कभी इस तरह के किसी मामले में नासिर शामिल रहा? ना। या कभी जो गाय का नाम लिया जा रहा है कि भाई ऐसा कर रहे थे वो? ना, गलत बात है। किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी कोई रही थी? कोई दुश्मनी ना इनकी। गाड़ी चलावा ये तो अपनो धंधो करा, बेचारा बाहर भीतर रहे हर वक्त, कुछ लेनो देनो ना इन गाँव से ऐसा कनेक्शन सो। हाँ, फिर ऐसा क्यों किया गया उनके साथ जब कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था किसी चीज़ में? बस कोई अब कैसे बता, सीधा साधा आदमी, अब छोरा गेल हम चलो गो। आप नासिर की भाभी हैं, आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, सबसे पहले तो आपके घर का एक शख्स चला गया, पूरी इस वक्त सब लोग दुख में हैं, आपको क्या लगता है कि ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि बताया जा रहा है भैया किसी हमने तरह कुछ से पता कनेक्शन ना में वहाँ नहीं के थे। साथ कहाँ हुई हो, हम लोग कुछ ना बताई काई ने। वहाँ तो कैसे ले गए, धोखा से ले गए कि छड़के ले गए, दुबका के कैसे ले गए, हमने कुछ पता ना। घर से तो खूब सही हो गए, दुकानन पे गए सो कुछ खाने के लिए, कुछ दुकानन पे जैसे छोर छरेट खावे, वहाँ तो दुकानन पे से ले गए छड़के ली। हमने कुछ पता ना वहाँ कैसे ले गए कैसे ना ले गए। हमने तो सुबह खबर हुई, हमने जब नू पता पड़ी का पुलिस ने पकड़ रखो, फिर पुलिस के पास गए हूँ, काई ने रिपोर्ट दर्ज ही ना करी, काई ने हमारी बात ही ना सुनी। कैसे भी का कि किस हाल में आए हैं, किसके वाक मारा है, हमारे भाई को कोई पता ही ना पड़ी। जब पता पड़ी हमने तो जब आके राख बढ़ा दी जला के ली, हमने कुछ पता ना। और ढूंढते डोल रहे हम तो, अब भी हमने कुछ पता ना पड़ी हमारे भाई कहाँ हुए। वो किस काम से घर से निकले थे? कुछ ना हुए, हमसे तो बताए गए हम इसे शादी में ले जा रहे हैं, हमसे बस इतनी कही, हमने ना पता और कुछ भी। अच्छा, आप अब क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ दिया, जैसे हमारे के साथ हुई ऐसी उनके साथ हो गए, तो उनने भी तो पता चले कि जान कैसे निकले, जिस्म पे कैसे बीते। जिस्म में जिंदा में आग लगानी से आम बात ना है। हम लोग भी तो ऐसा इंसाफ मिलेगा कि उनके भी जिस्म पे नू बीतनी चाहिए कि इनको जान कैसे बीती जाती, और हम कुछ ना कह सकते। पुलिस से क्या उम्मीद इस वक्त आप लोगों को है इंसाफ की? क्या लगता है आपको कानूनी सज़ा मिल पाएगी जिस तरह कार्रवाई चल रही है? भैया सही मायने में बोले हैं तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप न्याय मिलेगा, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं जो गांव के हैं जैसे मुजरिम, हाँ जिनकी बड़े छोटे वे दबाए जा रहे हैं, यू केस किसी के नाम हो रो, कोई दायरा हो रो। आप तो
पब्लिक तो बहुत आई है और सारा साथ दे रही है फिलहाल तो। पर अभी हमें यूँ पता ना, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, हमें अभी कोई सबूत ना, कहाँ होएगा कहाँ ना होगा, अभी हमें कोई न्याय ना मिले। मुजरिमन ने भी दिखा रहे कर लिए गिरफ्तार, अभी हमें ना फोटो दिखाए ना हमें कुछ तसल्ली दी, हमें अभी कोई तसल्ली ना मिली। हमारे साथ न्याय होएगा ना हो। ठीक, तो ये नासिर के परिवार वाले हैं, नासिर के जो भाभी हैं, उनकी जो बहन हैं, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रही थी। मैं नासिर के घर में ही मौजूद हूँ। मैं आपको वो जगह दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ नासिर का घर कुछ ही वक्त बाद बनने वाला था, क्योंकि अभी तक नासिर अपने भाई के साथ रहते आ रहे थे इसी घर में। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ जिस ज़मीन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ आप ये प्लॉट कटा हुआ देख रहे हैं। यहीं पर नासिर का घर बनने वाला था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नासिर को यहाँ घर बनाने की अनुमति, इजाज़त उनकी ज़मीन पर दी गई थी। ये नासिर का घर है और जहाँ ये सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं वो इलाका नासिर के घर के बाहर का बिल्कुल एरिया है, सहन है। यहाँ ये सब लोग बैठे हैं क्योंकि इस वक्त परिवार में पूरी तरह से गम का माहौल है, क्योंकि एक नौजवान को परिवार ने खो दिया है, बहनों ने अपने भाई को खो दिया है और जो उनकी भाभी हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। नासिर की बहन इस वक्त काफ़ी रो रही हैं, ज़ारो कतार रो रही हैं, क्योंकि इंसाफ की एक मांग और इंसाफ की एक उम्मीद इन लोगों को नज़र आ रही है और इंतज़ार भी है कि कब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अपने जवान भाई को इन्होंने खो दिया है और अब इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं। तो देखना होगा कि मोनू मानेसर और उसके तमाम वो साथी जो नामज़द हैं इस पूरे मामले में और जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हैं, जिनके वीडियोज़ सामने आ चुके हैं और आज से नहीं, आज से बहुत पहले से जो आतंक मचाते चले आ रहे हैं गौरक्षा के नाम पर, जिनको ठेकेदार बनाया गया है गौरक्षा का, उनके ऊपर इस बड़े हत्याकांड के बाद क्या कार्रवाई होगी और पुलिस इस पूरे मामले में कितनी जांच कर पाएगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और ज़रूरी होगा। आप हमारे साथ खबर पर बने रहिएगा, क्योंकि अब हम यहाँ से जुनैद के घर जाएंगे, वहाँ जाकर आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे और उसके बाद आगे की भी तमाम अपडेट आपको इसी इलाके से बराबर देंगे। कैमरा पर्सन फयाज़ हुसैन के साथ राजस्थान से साहिल नकवी।